नमस्कार साथियों, मैं अश्विनी कुमार अपने इस एपिसोड में सामाजिक न्याय की एक समानता किस प्रकार स्थापित हो सकती है और किस प्रकार असमानता स्थापित थी इस देश में, उस विषय में चर्चा करेंगे। और आज का जो विषय है वर्ण और वर्ग। वर्ण क्या है, वर्ग क्या है, वर्ण में किस प्रकार की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, और वर्ग में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है। जो वर्ग व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था दुनिया के समस्त देशों में है। समाज वर्गों में बटा हुआ है, दुनिया के सारे देशों में है, लेकिन समाज वर्णों में बटा हुआ है, यह व्यवस्था सिर्फ भारत देश में है। वर्ग यानी क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जो एक क्लास होती है, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, यह दुनिया के सभी सामाजिक व्यवस्था में स्थापित व्यवस्था है वर्ग। लेकिन वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह सामाजिक व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ भारत में स्थापित है। तो जो वर्ग व्यवस्था होती है, अमीर गरीब, यह व्यक्ति के कर्म और व्यक्ति के समय के हिसाब से बदलती रहती है। जो व्यक्ति गरीब है वह कभी अमीर बन सकता है, यानी उसके वर्ग में बदलाव हो सकता है। या कोई यदि अमीर वर्ग है, वह ऐसा समय आ सकता है, पूंजीपति कभी गरीब हो सकता है, अपने धंधे में घाटा खाते हुए अपनी परिस्थितियों के खिलाफ जीवन जीने में वह गरीब हो सकता है। उसके क्लास में, उसके वर्ग में बदलाव हो सकता है, जो दुनिया में सारी जगह व्यवस्था स्थापित है। लेकिन भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति की सीढ़ी नुमा क्रमनुमा व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज का 4 वर्ण है, यह अस्थाई है। यानी इस देश में जो शूद्र वर्ग है वह कभी भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं बन सकता है। यह आखिर किस प्रकार की असमानता है। हमारे देश के लोग, भारत देश के लोग यह कहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनेंगे। क्या विश्व गुरु की यही एक कल्पना है कि जो सामाजिक व्यवस्था का जो ढांचा है वो कभी बदल नहीं सकता है। दुनिया के जो दूसरे देश हैं, सामाजिक व्यवस्था का ढांचा बदल सकता है। अमीर व्यक्ति गरीब हो सकता है, गरीब व्यक्ति अमीर हो सकता है, और जो कल का गरीब था आज अमीर हो सकता है, तो उसको समाज में सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन भारत की सामाजिक व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में, जो कल शूद्र था, नीच था, शोषित था, वह आज है, कल भी रहेगा। यह किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है। और यह सामाजिक व्यवस्था को हम हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहते हुए यह बात का चैलेंज करते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा धर्म सनातन धर्म है, सबसे अच्छा धर्म हिंदू धर्म है। तो क्या यह बात को कहते हुए शर्म नहीं लगती है कि जिस व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में जो जड़ें हैं सदैव जड़ एक ही जगह स्थायी रहें, कभी उस सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो वह धर्म, वह व्यवस्था क्या अच्छी हो सकती है। यह बात बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को, बहुजन वर्ग के लोगों के साथ साथ जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को यह बात समझना चाहिए और इस बात का सही से जवाब, ईमानदारी से जवाब देना चाहिए कि भारत की जो व्यवस्था है, क्या इसी व्यवस्था को हम लोग मानवतावादी व्यवस्था कहते हैं। और जिस धर्म व्यवस्था, सनातन धर्म के लिए हम लोगों को कत्लेआम करते हैं, यह कहते हैं कि हम लोग इस देश में सनातन धर्म की व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, तो क्या इसी प्रकार की सनातन धर्म की स्थापना करने की हम लोग चर्चा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार, मेहनत के अनुसार बदलाव कर ले, लेकिन उसका वर्ण नहीं बदल सकता है। जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता की जो सामाजिक व्यवस्था थी, शूद्रों को गुलाम बनाने के लिए मजबूर कर दिया और उनको शोषित वंचित रखा गया, और यह बात उनको बताई गई कि तुम लोग शूद्र हो, और पुनर्जन्म और कर्म की प्रधानता देते हुए बात कही गई कि तुम लोग जो गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, यह कर्मों का परिणाम है। तुम शूद्र हो, कर्मों की वजह से शूद्र हो। यदि अच्छे कर्म करोगे तो पुनर्जन्म ब्राह्मण का होगा, और सारे अधिकारों से वंचित रख दिया गया। और वैश्य समाज को उसके कर्म के हिसाब से उसको सिर्फ यह बात कही गई कि तुम सिर्फ धन संपत्ति रखने के
अधिकार में हो, तुमको ज्ञान अर्जन करने का अधिकार नहीं है, शासन सत्ता चलाने का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार क्षत्रियों को यह कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ तुम लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, शासन चला सकते हो, धन नहीं रख सकते हो। लेकिन जो प्रथम वर्ग का श्रेणी का, प्रथम वर्ण व्यवस्था का ब्राह्मण है, उसको सारे अधिकार हैं, वो सभी के ऊपर अपना शासन चला सकता है और वो जीवन भर चलाता रहेगा। क्या यह सामाजिक न्याय है? जो लोग छाती पीटते हुए सनातन धर्म की दुहाई देते हैं, क्या यही सामाजिक व्यवस्था इस देश को चलाने के लिए जरूरी है कि जिसमें पुनर्जन्म और कर्म का झांसा देते हुए लोगों को गुलाम बनाया जाए और इस देश के लोग अपनी व्यवस्था को, अपनी गुलामी को हंसते हंसते स्वीकार करते हैं। उस परिस्थिति को, उस शोषित वंचित होने का इस रूप से स्वीकार करते हैं कि हम लोगों के पुराने पुनर्जन्म का, पुनर्कर्म का परिणाम है कि आज हम लोग शूद्र बने हुए हैं। यदि हमको अच्छा बनना है तो हमको अच्छा कर्म करना है, तब हमको पुनर्जन्म में अच्छे वर्ग में मिलेगा। क्या यह बात स्थायित्व प्रदान करती है सामाजिक व्यवस्था को? भारत के लोगों को सोचने समझने की ज़रूरत है। जो लोग यह बात कहते हैं सदैव कि जाति के आधार पर आरक्षण होता है, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्या धर्म परिवर्तन होता है तो क्या जाति भी परिवर्तन होने की व्यवस्था है? हम लोग, हमारे शिक्षित वर्ग के लोग ऐसी व्यवस्थाओं को ना सोचते हैं, ना समझते हैं। जो जहाँ पर है वो वहीं पर काम करता है। हमको हमारे देश के एक एक शिक्षित वर्ग के लोगों को इस व्यवस्था को जानने की ज़रूरत है और अधिक से अधिक लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हमको किस प्रकार से सामाजिक गुलाम बनाया गया है। हम जिसको पुनर्जन्म मान करके जो गुलामी स्वीकार कर रहे हैं, वह गुलामी हमको कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए हमको अपने अधिकारों को, यदि हम अपने अधिकारों को किसी दूसरे के हवाले करते हैं तो हम जीवन भर गुलाम बने रहेंगे। इसीलिए हमको अपने अधिकारों को अपने हिसाब से चलाने की ज़रूरत है और अपने अधिकारों को अपने आप में सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। हमको यह किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमको अधिकार दीजिए। हमको अपने अधिकारों को समझने की ज़रूरत है कि हमने जन्म लिया है और इस जीवन को जीने के लिए मानव होना काफ़ी है। इस जीवन को जीने के लिए हिंदू होना काफ़ी नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होना ही मानव होना नहीं है, या किसी भी जाति में डिवाइड होकर के ही जरूरी नहीं है कि जीवन जिया जा रहा है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए मनुष्य होना पर्याप्त है और मनुष्य होकर के एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। तो मानवतावादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऐसी विचारों को समाज में एक एक व्यक्ति को काम करने की ज़रूरत है कि इस जो वर्ण व्यवस्था के लोग समर्थक हैं उनके मुंह में यह जवाब देने की ज़रूरत है, उनके एक तमाचा देने की ज़रूरत है कि जिस व्यवस्था को आप लोग स्थायी बना करके रहना चाहते हैं, दुनिया में आप लोग कहते हैं कि दुनिया में सारे वर्ग गरीब हैं, अगर सामान्य वर्ग के लोगों को गरीब हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। यह बात कही जाती है कि आर्थिक आधार पर, तो आर्थिक आधार पर यदि आप समाज को बांटे हुए हैं तो आप लोगों को आर्थिक आधार पर सामाजिक समानता की बात करनी चाहिए। लेकिन जब भारत देश में सामाजिक असमानता जाति आधार पर स्थापित है तो आरक्षण का भी प्रावधान जाति आधार पर बनता है। जो लोग वर्ग और वर्ण नहीं समझते हैं, तो मेरे इस वीडियो में आपने सुना कि वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में किस प्रकार की असमानता और समानता है। वर्ग कभी भी बदल सकता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो भारत की वह स्थायी है, समाज की एक जड़ के रूप में है। इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों को कदम से कदम मिला करके चलने की ज़रूरत है। सभी साथियों को मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।